झिलमिल सरोज जी की बड़ी बहू थी, लेकिन आज उसकी जिंदगी नरक से बदतर हो चुकी थी, जिसके लिए सरोज जी ही जिम्मेदार थी। आज से 4 साल पहले झिलमिल की शादी सरोज जी के बड़े बेटे वैभव के साथ हुई थी। झिलमिल और वैभव की एक बेटी भी थी, जो अभी 2 साल की थी, लेकिन झिलमिल के नसीब में शायद सुख नहीं था। 1 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में वैभव की मृत्यु हो गई थी। कोई खास सेविंग भी नहीं थी वैभव की, जिसे झिलमिल अपने आगे की ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर सकती। झिलमिल भी एक बहुत ही निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जहां बेटे की शादी करके विदा करने के बाद बेटी को पूरी तरह से भूल जाया जाता है और समझ लिया जाता है कि अब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की है। इधर सरोज जी को बेटे के गुजर जाने के बाद से झिलमिल और उसकी बेटी बोझ लगने लगे थे और दिन भर वह झिलमिल को अपशब्द बोला करती थी, जिसमें कि उसकी शादीशुदा ननद कुमुद और उसका पति रविश भी पूरा साथ देते थे। कुमुद का ससुराल वहीं पर पास में था और जब तब वह अपने पति रवीश के साथ अपने मायके आ जाती थी। जब से वैभव गया था, तब से झिलमिल कुमुद के भाभी की जगह घर की नौकरानी बन चुकी थी, जिसे सब नाम से पुकारते थे। कुमुद और सरोज जी चाहती थी कि झिलमिल वापस अपने मायके चली जाए, लेकिन झिलमिल को पता था मायके में भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। वह कहाँ जाती, खून का घूंट पीकर इसी घर में रह रही थी। कुमुद का पति रवेश जब से वैभव गुजरा था, उसकी गंदी नज़र झिलमिल के ऊपर पड़ चुकी थी और वह जब तब झिलमिल को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता रहता था। झिलमिल को पता था अगर वह कुछ भी बोलेगी तो पूरे घर में बवाल मच जाएगा, इसलिए वह रवीश से थोड़ा बचकर ही रहती थी। उस घर में सब के सब जानवर बन चुके थे। अगर कोई इंसान बचा था तो सिर्फ और सिर्फ झिलमिल का देवर गौरव। उसे झिलमिल का दर्द दिखाई पड़ता था और वह बीच बीच में झिलमिल को सांत्वना भी देता रहता था। भाभी, तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस कुछ दिन यह सब कुछ बर्दाश्त कर लो, धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन यह सारी बातें भी सरोज और कुमुद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी, और ख़ास करके उस रवीश को। उसे तो लगता था कि झिलमिल उससे इतना दूर रहती है, लेकिन अपने देवर गौरव के कितना करीब रहती है। इतना नीच और घटिया था रवीश कि भूल गया था कि झिलमिल उसके बड़े साले की पत्नी है। पर जब सास और ननंद ही भूल चुकी हैं कि वह उसके बड़े बेटे और बड़े भाई की बीवी है, तो फिर घर के दामाद यह याद रखकर क्या करता। लेकिन गौरव को इस बात का बहुत दुख होता था और वह सोचता था यह वही भाभी है जिनकी भैया के रहते इस घर में पूरी इज्जत थी। इस चरित्र के ढीले रवीश की हिम्मत नहीं होती थी भाभी को कुछ भी बोल देने की, और आज जब भैया नहीं है तो कोई कुछ भी बोलकर निकल जा रहा है। सब भूल गए हैं कि यह कौन है। कितनी घटिया सोच है लोगों की। गौरव अगर झिलमिल की थोड़ी भी साइड ले लेता तो गौरव के जाते ही सरोज, कुमुद और रवीश तीनों झिलमिल का जीना मुश्किल कर देते। और सरोज जी तो बोलती, इसने अपने जाल में मेरे छोटे बेटे गौरव को फंसा लिया है। अब वैभव तो रहा नहीं, तो सोच रही होगी चलो उसके भाई को ही फंसा लेते हैं। कितनी नीच और घटिया औरत है यह। झिलमिल यह सब सुनकर रोने लगती और चुपचाप वहाँ से चली जाती, क्योंकि उसे पता था लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह लोग चुप नहीं होने वाले। अपना नीच घटिया दामाद उन्हें नहीं दिखता था, जिसकी गंदी नज़र उसके ऊपर है और अपने सीधे साधे बेटे के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही हैं। सरोज जी को बहुत अच्छे से पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर वह सिर्फ झिलमिल को उस घर से निकालने के लिए यह सब कुछ किया करती थी। उन्हें अपनी छोटी सी पोती का भी बिल्कुल मोह नहीं होता था। उनका सोचना था जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो उसके बीवी बच्चों से मेरा क्या लेना देना। फिर भी अगर झिलमिल चाहे तो पोती को हम रख लेंगे, लेकिन उसे तो इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन इसी तरह से कुमुद आई हुई थी और सरोज जी के साथ मार्केट गई हुई थी। इसी बीच मौके का फ़ायदा उठाकर रवीश घर में आ गया था, क्योंकि उसे पता था कि झिलमिल इस वक्त घर पर अकेली होगी, और वह झिलमिल के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करने लगा। झिलमिल उससे बचने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन रवीश को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वह तो आज अपनी हवस पूरी करना चाहता था। झिलमिल ने किसी तरह से बचते हुए खुद को कमरे में बंद कर लिया। रवीश ने लाख कोशिश की, लेकिन झिलमिल ने कमरा नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद सरोज जी घर वापस आ चुकी थी। रवीश इस बीच चला गया था। घर का मेन डोर खुला हुआ था। सरोज जी और कुमुद गुस्सा करते हुए अंदर आए कि घर भी बंद करके नहीं रखा है, सारा घर लुटवा देगी। और जब देखा कि झिलमिल ने कमरा अंदर से बंद किया हुआ है
तो उन्हें शक हुआ और वह बोलने लगे, अपने किस यार के साथ कमरे के अंदर है। झिलमिल ने जब सास और ननद की आवाज़ सुनी तो उसने तुरंत ही दरवाज़ा खोल दिया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोलने लगी कि रवीश ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की है, जिस पर कुमुद और सरोज जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और बोलने लगे, खुद एक चरित्रहीन औरत है और मेरे दामाद के ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रही है। चल निकल मेरे घर से, कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में रहने की। कुमुद भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसने झिलमिल के ऊपर हाथ भी उठा दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को ऐसा बोलने की? अपने पति को तो खा गई, अब दूसरे के पतियों पर गंदी नज़र रख रही है, ऊपर से बकवास भी कर रही है। झिलमिल ने बोला, थोड़ी तो शर्म कर लो कुमुद, तुम्हें भी अच्छे से पता है कि तुम्हारा पति किस किस्म का इंसान है। इतनी भी नीचे मत गिरो, भूलो मत मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। तो कुमुद ने हाथ नचाते हुए बोला, मर गया मेरा बड़ा भाई, और जिस दिन वह मरा ना उसके सारे रिश्ते भी मर गए। तू कौन है मैं नहीं जानती, चल निकल मेरे घर से। सरोज और कुमुद ने आज सोच लिया था कि झिलमिल को घर से निकाल कर ही रहेंगे, लेकिन तब तक गौरव आ चुका था और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बोलने लगा, कितने बेशरम हो गए हो तुम दोनों माँ बेटी। एक तो भैया इस दुनिया से चले गए और उनके जाने के बाद उनकी पत्नी और बेटी के साथ तुम लोग अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहे हो। थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अगर भैया कहीं से भी तुम लोगों को देख रहे होंगे तो आज उन्हें अफसोस हो रहा होगा इस घर में पैदा होने पर, ऐसी माँ की कोख से पैदा होने पर। अरे माँ, थोड़ी तो शर्म कर लो, तुम्हारे बड़े बेटे की पत्नी है या तुम्हारा दामाद चरित्र का कैसा व्यक्ति है या तुम और तुम्हारी बेटी दोनों अच्छे से जानते हो, फिर भी अपनी निर्दोष बहू को क्यों बदनाम कर रही हो? क्या उनके साथ जो कुछ भी हुआ है उन्होंने खुद उसे चुना था या तो तकदीर ने उनके साथ इतना गंदा खेल खेला है और तुम लोग उन्हें जीने भी नहीं दे रही? क्या अगर किसी का पति मर जाता है तो साथ में उस औरत और उसके बच्चों को भी मर जाना चाहिए? सरोज जी ने बोला, मुझे वह सब कुछ नहीं पता, यह औरत अब इस घर में नहीं रहेगी। हाँ, वैभव की बेटी को हम रखेंगे, पर इसे तो मैं धक्के मारकर निकालूंगी। भूल मत, यह मेरा घर है और मेरे घर में वही रहेगा जिसे मैं चाहूँगी। झिलमिल को समझ में आ चुका था कि अब उसे इस घर से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसका पति जो नहीं रहा। लेकिन गौरव ने गुस्से में बोला, मम्मी, अगर तुमने झिलमिल भाभी को इस घर से निकाला ना तो मैं भी यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर दोनों माँ बेटी रहना आराम से अपने इस घर में। कुमुद को अपना ससुराल तो संभालना नहीं है, मायके में आग लगाने बराबर चली आती है। बोलकर गौरव अंदर चला गया। अब कुमुद और ने सरोज जी को भड़काना शुरू किया और बोला, देख लो माँ, तुम्हारी इस बहू ने तुम्हारे छोटे बेटे को पूरी तरह से फंसा लिया है। सुंदर तो वह है ही, ऊपर से अकेली। क्या पता तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुमसे छुप छुप कर दोनों क्या करते हो। आखिर गौरव भी तो एक मर्द ही है, अगर कोई औरत खुद आगे आकर अपनी तरफ उसे आकर्षित करेगी तो वह क्यों नहीं उसकी ओर खींचेगा। ऐसे ही नहीं गौरव झिलमिल का इतना पक्ष लेता है, जब भाई ही नहीं रहा तो भाभी से इतना रिश्ता निभाने की क्या ज़रूरत है। और देखा कैसे बोल दिया कि अगर झिलमिल इस घर से जाएगी तो वह भी चला जाएगा। मतलब साफ है माँ, इन दोनों के बीच पक्का नाजायज़ रिश्ता बन चुका है। और सरोज जी भी मान बैठी थी कि झिलमिल ने उनके छोटे बेटे को फंसा लिया है, और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और गौरव से बोलने लगी, हाँ हाँ मुझे पता है, अब तेरा भाई नहीं रहा तो भाभी के साथ तू मज़े कर रहा है ना, इसीलिए तो इसके जाने से तुझे दुख हो रहा है। यह सब कुछ सुनकर गौरव को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसे और उसके बड़े भाई की पत्नी को लेकर ऐसी बातें भी बोलने लगेगी। उसके बाद कुमुद ने सरोज जी से बोला, माँ, अब इसका एक ही रास्ता है, गौरव की जल्दी से शादी कर दो, वरना यह झिलमिल तुम्हारे बेटे को पूरी तरह से तुमसे दूर कर देगी। झिलमिल चुपचाप एक कोने में बैठी रो रही थी, क्योंकि अब इस घर में उसके पास कोई कमरा भी नहीं था। वैभव के जाने के बाद से उसके कमरे पर सरोज जी ने ताला लगा दिया था ताकि झिलमिल परेशान होकर उस घर से चली जाए, लेकिन कोई ठिकाना नहीं होने के कारण झिलमिल चुपचाप उस घर में किसी भी कोने में जहाँ उसे जगह मिल जाती थी पड़ी रहती थी अपनी बेटी के साथ। झिलमिल चुपचाप अपनी बेटी को गोद में लिए रो रही थी। आज तो सरोज जी और कुमुद ने गंदगी करने की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन गौरव और झिलमिल दोनों को पता था कि जितना वह दोनों बहस करेंगे उतना ही गंद या दोनों माँ बेटी अपने मुंह से निकालेंगी। ऊपर से गौरव को उस रवीश के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे लग रहा था हिम्मत कैसे हुई उसकी इतनी नीच और घटिया हरकत करने की। और अपने कमरे की खिड़की से झिलमिल को रोता हुआ वह देख रहा था और सोच रहा था कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, वरना माँ और पता नहीं कौन कौन से लांछन
झिलमिल और उसके ऊपर लगा देंगी। अगले दिन से सरोज जी ने जोर शोर से गौरव के लिए रिश्ते खोजने शुरू कर दिए और जल्दी ही एक जगह गौरव की शादी फाइनल कर दी और आकर गौरव से बोला, तेरी शादी हमने फाइनल कर दी है, जल्दी शादी की डेट निकलवा कर तेरी शादी करवा देंगे, कम से कम इस डायन से तेरा छुटकारा तो होगा। गौरव को समझ में आ रहा था कि जिस तरह से सरोज और कुमुद ने झिलमिल और उसके रिश्ते को लेकर इतनी गंदी बातें बना दी हैं, अगर उसने शादी कर ली तो उसकी पत्नी के कान में भी झिलमिल के खिलाफ बातें भर भर कर झिलमिल का जीना मुश्किल कर देंगे और साथ ही साथ उसकी शादीशुदा ज़िंदगी को भी चैन से चलने नहीं देंगे। यह दोनों माँ बेटी, और अगर इन सब से परेशान होकर वह अपनी पत्नी के साथ इस घर को छोड़कर चला गया तो झिलमिल का तो 2 दिन में ही सामान पैक कर देंगे यह दोनों माँ बेटी। गौरव को समझ में नहीं आ रहा था। उसे रह रहकर वैभव की याद आती थी, क्योंकि वैभव के आखिरी वक्त में वही वैभव के साथ अस्पताल में था जब वह ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा था। और वैभव ने गौरव का हाथ पकड़कर बोला था, भाई मेरी पत्नी झिलमिल और मेरी बेटी का ख्याल रखना, माँ का नेचर तो तू जानता ही है, तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ मैं झिलमिल और अपनी बेटी को, क्योंकि तुझे पता है मायके में भी उसका कोई सहारा नहीं है। यही सब कुछ सोचकर गौरव बहुत दुखी हो जाता था। सरोज जी ने दोबारा बोला, सुन रहा है ना, जल्दी ही डेट निकलवाती हूँ तेरी शादी की। तो गौरव ने बोल दिया, क्या करूँगा माँ मैं ऐसी शादी करके, अगर मान लो कल को मेरे साथ भी कुछ हो जाता है तो मेरी पत्नी का हश्र भी तुम लोग यही करोगे जो हश्र तुम लोगों ने झिलमिल भाभी का बना रखा है। तो सरोज जी ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया, दिखा दिया ना अपना तिरिया चरित्र, ऐसी ऐसी बातें भर दी मेरे बेटे के कान में कि वह शादी ही ना करे। कुमुद भी आई हुई थी, वह कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने भी बोला, और क्या माँ, अगर गौरव भाई शादी कर लेगा तो इस डायन को जलन नहीं होगी, आखिर पूरी तरह से कब्जे में ले रखा है उसे, अपनी सौतन बर्दाश्त करेगी या। और अब गौरव के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। उसने बोला, शर्म नहीं आती तुम दोनों को, जो बातें हैं ही नहीं वह बातें बनाकर झिलमिल भाभी और मुझे इतना बदनाम करके रख दिया है कि जिस तरह की बातें तुम दोनों माँ बेटी करती हो कि अगर मैंने शादी कर भी ली ना तो मेरी पत्नी को यही सारी बातें बोल बोल कर तुम दोनों मेरी शादीशुदा ज़िंदगी भी तुड़वा दोगी। कभी नहीं टिकेगी मेरी शादीशुदा ज़िंदगी, क्योंकि तुम दोनों उसमें जहर घोलने से कभी बाज नहीं आओगी। इस पर सरोज जी ने फिर बोला, हाँ तो हम गलत क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा इस झिलमिल को कुछ बोल क्या देते हैं, तू तो हमारे ऊपर ही चढ़ जाता है, तो ज़रूर तुम दोनों के बीच में कुछ गलत रिश्ता तो है, इसीलिए तो तेरी शादी करवा रही हूँ ताकि जल्दी से जल्दी यह गलत रिश्ता खत्म हो जाए। आज गौरव को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था, बहुत तरह की बातें उसके मन में चल रही थी और गुस्से में माँ और बहन की ओर देखते हुए उसने बोला, गलत रिश्ता है ना मेरे और झिलमिल भाभी के बीच, ठीक है आज मैं इस गलत रिश्ते को सही कर देता हूँ, कम से कम दोनों चैन की ज़िंदगी तो जी पाएंगे, कम से कम भाई की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी उसे सुकून तो मिलेगा कि उसकी पत्नी और बेटी सुरक्षित हाथों में है। सरोज जी और कुमुद को कुछ भी समझ में नहीं आया कि गौरव क्या बोले जा रहा है कि तभी गौरव तेज कदमों से घर के मंदिर की तरफ बढ़ा और वहाँ से सिंदूर की डिब्बी उठाकर झिलमिल की मांग में लगा दी। यह सब कुछ देखकर सरोज जी और कुमुद हैरान हो गए, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। और सरोज जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, इस झिलमिल को तो आज मैं इस घर से बाहर निकाल कर रहूँगी। इसकी इतनी हिम्मत कि गौरव सामने आ गया और बोला, झिलमिल आप मेरे रूम में जाइए, आज से वही आपका रूम है और तैयार हो जाइए, हमें मंदिर चलना है शादी करने के लिए, वरना दुनिया और यह लोग आपको और मुझे कभी जीने नहीं देंगे झूठे इल्ज़ाम लगाकर। और जब इतने झूठे लांछन लगा ही दिए हैं तो क्यों ना उसे सच ही कर दिया जाए, कम से कम इज्जत की ज़िंदगी तो जी पाएंगे हम दोनों। एक दूसरी लड़की को मेरी ज़िंदगी में लाकर उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाह रहे थे या दोनों माँ बेटी। झिलमिल अपने होश में ही नहीं थी, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गौरव ने दोबारा बोला, झिलमिल आप सुन रही हैं मैंने क्या बोला, आप अपना सारा सामान लेकर मेरे रूम में जाइए और जाकर तैयार हो जाइए, हमें मंदिर चलना है आज अभी और इसी वक्त, पूरे विधिवत तरीके से हमारी शादी होगी। सरोज जी और कुमुद हैरानी से उन दोनों को देख रही थी। इसी बीच कुमुद ने रवीश को फ़ोन कर दिया था और वह भी वहाँ आ चुका था और फिर गंदी नज़रों से झिलमिल की ओर देख रहा था और बोल रहा था, मुझे तो पता ही था यह चरित्रहीन औरत एक ना एक दिन ऐसा ही कोई रंग दिखाएगी। कि गौरव ने रवीश का कॉलर पकड़ लिया और बोला, ज़बान संभाल कर बात करो, पत्नी है वह मेरी, अपनी गंदी नज़र अगर दोबारा मेरी पत्नी के ऊपर डाली ना तो टांगें तोड़ दूंगा तुम्हारी। सरोज जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, हिम्मत कैसे हुई
इस घर के दामाद के ऊपर हाथ उठाने की। चल निकल मेरे घर से। गौरव ने भी बोला, इस घर में रहना भी कौन चाहता है। तुम लोगों ने इतनी गंद मचा रखी है इस घर में कि कभी मन ही नहीं करता इस घर में रहने का। मैं तो मजबूरी में इस घर में रह रहा था, क्योंकि मुझे पता था मेरे घर से जाने के बाद तुम लोग झिलमिल के साथ कितना बुरा करती। और मैंने मरते हुए भाई से वादा किया था झिलमिल और उसकी बेटी का ख्याल रखने का। लेकिन अगर मैं चला जाता तो झिलमिल को किस हक से अपने साथ लेकर जाता। लेकिन अब मैं पूरे हक से झिलमिल को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अपने इस घर में अपना राजपाट अपनी आग लगाने वाली बेटी और अपने इस चरित्रहीन दामाद के साथ चलाओ। मैं अपनी पत्नी और बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। पहले हम मंदिर में विधिवत शादी करेंगे, उसके बाद मैं अपनी पत्नी के साथ अपने नए घर में रहूँगा, जहाँ वह पूरे इज्जत और सम्मान के साथ रहेगी। कहकर गौरव ने झिलमिल का हाथ पकड़ा, उसकी बेटी को गोद में उठाया और अपने कमरे की तरफ गया। सरोज जी और कुमुद और रवीश उनका मुंह देख रहे थे और उन्हें समझ में आ चुका था कि जो होना था हो चुका है, अब वह कुछ नहीं कर सकते। झिलमिल अभी भी पूरी तरह से अपने होश में नहीं आई थी। गौरव झिलमिल से बोल रहा था, झिलमिल, मैं मानता हूँ आपकी मर्जी जाने बिना मैंने ऐसा कदम उठा लिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगर इस दुनिया में जीना है तो आपको मेरे इस फैसले में मेरा साथ देना ही पड़ेगा, वरना यह नीच घटिया लोग आपको चैन से जीने भी नहीं देंगे। और अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी बेटी का क्या होगा, कभी सोचा है। झिलमिल को अब समझ में आ रहा था कि शायद जो कुछ भी हुआ है ईश्वर की यही मर्जी थी और उसके और उसकी बेटी के लिए ईश्वर ने एक सही निर्णय ले लिया है। और वह भी अपना सामान पैक करने लगी गौरव के साथ नए जीवन की शुरुआत करने के लिए।